नरेश की लाश 2 दिनों बाद एक कुएं से बरामद हुई थी। दुर्गंध फैली थी। तब लोगों को पता चला था कि कुएं में लाश पड़ी है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। नरेश की पत्नी ऐश्वर्या ने उसकी गुमशुदगी की दर्ज करा रखी थी। नरेश शहर का जाना माना व्यवसायी था। पिता की मौत के बाद सारा कारोबार वही संभाल रहा था, जिसकी वजह से वह काफ़ी व्यस्त रहता था। वह सुबह घर से निकलता था तो रात 10 बजे से पहले नहीं लौट पाता था। नरेश की पत्नी ऐश्वर्या को भी परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए वह उसे ले जाकर शहर के सबसे महंगे इलाके में फ्लैट लेकर अलग रहने लगा था। ऐश्वर्या बहुत खूबसूरत थी। शादी के अभी 1 साल ही बीते थे कि यह हादसा हो गया था। लाश बरामद होने के बाद पुलिस ऐश्वर्या से पूछताछ करने पहुंची तो पहला सवाल यही किया, आपको किसी पर शक है? नहीं, सुबकते हुए ऐश्वर्या ने कहा, याद कीजिए, आपके पति का कभी किसी से लेन देन से विवाद तो नहीं हुआ था जिसका उन्होंने आपसे जिक्र किया हो। वह व्यवसाय की बातें घर पर बिल्कुल नहीं करते थे। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में ऐश्वर्या ने जो बताया था उसके अनुसार नरेश का बनारसी साड़ियों का काफ़ी बड़ा कारोबार था। काम की अधिकता की वजह से उनका लोगों से मिलना जुलना कम ही हो पाता था, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता था। इस फ्लैट में आए उन्हें ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। गार्ड के अनुसार वह ठीक ठाक आदमी था। नरेश के बारे में गार्ड इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सका था। नरेश बड़ा कारोबारी था, इसलिए शहर के व्यापारी उसके कातिलों को पकड़ने के लिए पुलिस पर काफ़ी दबाव बनाए हुए थे। बार बार आंदोलन की धमकी दे रहे थे। कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस पूरा जोर लगाए हुए थी। नरेश की किसी व्यापारी से दुश्मनी तो नहीं थी, इसके लिए उसके कर्मचारियों से पूछताछ की गई। उन सबका कहना था कि रुपयों पैसों के लिए उन्होंने अपने मालिक को कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा। पुलिस के लिए हैरानी वाली बात यह थी कि घर वाले कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। इसकी वजह शायद नरेश से घर वालों की नाराजगी थी। कोई तो होगा जिससे आपके पति की दुश्मनी रही होगी। एक ही बात आप लोग कितनी बार पूछोगे? मैंने बताया तो मुझे कुछ नहीं पता, ऐश्वर्या थोड़ा झल्लाकर बोली। इंस्पेक्टर साहब, शर्मा ने इधर उधर देखते हुए पूछा, आप यहाँ अकेली रहती है? क्यों? ऐश्वर्या ने थोड़ा विचलित होकर पूछा। मेरे कहने का मतलब यह है कि संकट की इस घड़ी में कोई तो आपके करीबी होना चाहिए। मेरी मम्मी आई है। अम्मी? इंस्पेक्टर शर्मा ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैं उन्हें अम्मी ही कहती हूँ, ऐश्वर्या ने कहा। इस बीच इंस्पेक्टर शर्मा उसके चेहरे पर आने जाने वाले भावों को पढ़ते रहे। उन्होंने अगला सवाल किया, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? इस समय वह घर पर नहीं है। कहाँ गई हैं? बाजार से कुछ ज़रूरी सामान लेने गई हैं। कब तक लौटेंगी? 1.5-2 घंटे लग सकते हैं, ऐश्वर्या ने कहा। कोई बात नहीं, मैं फिर आऊँगा तो उनसे मिल लूँगा। आप जांच में सहयोग करते रहें, निश्चय ही एक न एक दिन कातिल पकड़ा जाएगा, इंस्पेक्टर शर्मा ने उठते हुए कहा। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचे, अंदर से किसी महिला के खांसने की आवाज़ आई। उन्होंने पलटकर कहा, आप तो कह रही थी कि अंदर कोई नहीं है, फिर यह खांसा कौन? मैंने कहा, मैंने कब कहा कि अंदर कोई नहीं है? मेरी सास भी आई हुई है, ऐश्वर्या ने कहा। कुछ कहे बगैर इंस्पेक्टर शर्मा बाहर आ गए। जीना उतरते हुए वह यही सोच रहे थे कि पिछली बार जब वह यहाँ आए थे तब नरेश के घर वालों ने कहा था कि नरेश के सिवाय व्यवसाय के उनका कोई और संबंध नहीं है। फिर जख्म पर मरहम लगाने उसकी माँ यहाँ कैसे आ गई? पार्ट 2 टू बी कंटिन्यूड।